You know what makes ordinary people extraordinary? It is that extra. We at Udaipur Colors are in conversations with experts from the construction and interior sector to know कि ये successful लोग क्या अलग करते हैं कि वो इतने successful हैं. And आज हम हमारी conversation कर रहे हैं Mrs. Anjali Dubey. She's a well-established interior designer and an architect, and the name of her company is Pratham Design Ventures. So welcome Anjali ma'am, thank you so much. आज हम आपसे बातचीत कर रहे हैं. It feels very nice. तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि प्रथम डिज़ाइन वेंचर्स की शुरुआत कैसे हुई? Pratham Design Ventures, it's been started during my student time, precisely during my internship time. Okay. प्रथम नाम दो वजहों से रखा था. संस्कृत मुझे बहुत पसंद है और दूसरा मैं हमेशा ये कहती थी कि जो पहली बारिश की जो पहली बूंद होती है it smells like nothing else. So मैंने इनिशियल ईयर्स में अपना पंच लाइन भी फर्स्ट ड्रॉप ऑफ फर्स्ट रेन ये पंच लाइन रखा था. एंड इट स्टार्टेड विथ एन एग्जीबिशन with my friend that time. She is still into the exhibitions और मैंने अपना रास्ता जो है इंटीरियर और आर्किटेक्चर की तरफ बढ़ा दिया. सो इट वॉज एन एग्जीबिशन जो कि अर्दन क्राफ्ट पे थी. उसके लिए हमने जो कुम्हारों का भट्टा हम कहते हैं वहाँ पे जाके वी यूज टू क्राफ्ट द थिंग्स इन आवर ओन वे और उसको फिर हमने रेक्टिफाई करके दिस इज हाउ लाइक वी स्टार्टेड प्रथम. उसका प्रथम प्रयास था. That's really interesting. So मैम प्रथम को मेरी जब आपसे बातचीत हुई तो आपने मुझे बताया 19 years हो गए to be precise. So मैं ये जानना चाहती हूँ अभी प्रथम डिजाइन वेंचर्स किस तरीके के प्रोजेक्ट्स कर रहा है? प्रथम जैसे इट स्पीक्स अबाउट माई आइडियोलॉजी कि प्रथम मुझे संस्कृत से भी जोड़ता है और मेरी जिस तरह से अपब्रिंगिंग हुई है मैम उसमें हम लोगों को हमेशा ये सिखाया गया है कि बीइंग मॉडर्न डजंट मीन दैट यू रूइन द ओल्ड फिलोसॉफीज एंड द एथनिक वेज. तो अभी एज अ फर्म भी प्रथम वही करने की कोशिश कर रहा है कि हम आधुनिकता के साथ में हमारी जो पुरानी थ्योरीज हैं, पुराने मटेरियल्स हैं, जो बिलीफ सिस्टम है जिन पे हमारे घर बनते थे, उनको मॉडर्न वे लाइफस्टाइल के साथ में क्लब करके और लिवेबल स्पेसेस दें लोगों को. हमारा जो फेसबुक पेज है प्रथम डिज़ाइन वेंचर का, उस फेसबुक पेज पे भी हमने एक छोटा सा लाइन नीचे लिखा हुआ है दैट वी लव टू क्रिएट लिवेबल स्पेसेस बिटवीन द नेचर एंड ह्यूमन. सो वही फाइनली हम करने का कोशिश करें. प्रथम विश टू क्रिएट सच एग्जाम्पल्स फॉर मेनी ऑल दोज हु विश टू लव स्टे विथ नेचर but in a modern way. Right. So that's all we are trying now. So ma'am, it's such a creative concept जो आपने मुझे बताया. So मैं ये आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि what keeps you going every day to be so creative? Because I think आपका field ही creativity पे based है, तो हर रोज नए ideas, नए concepts लाना कितना आसान या कितना मुश्किल है आपके लिए? सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूं तो सोशल मीडिया ने हमारी ज़िंदगी को मुश्किल ही बनाया है. बिकॉज एक्सपोजर दो तरह के होते हैं. एक एक्सपोजर होता है जो लॉजिक के साथ में होता है, एक एक्सपोजर होता है जो इजीली अवेलेबल होता है. तो सोशल मीडिया या ऐसी सारी वेबसाइट्स जो आपको फोटोग्राफ्स अवेल करवाती हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स के, उन सारी वेबसाइट्स ने इस इंडस्ट्री को बहुत आसान वर्जन में प्रेजेंट किया है जो होता नहीं है बेसिकली. व्हाट कीप्स मी इंस्पायर्ड इज दैट चैलेंज टू टेल द पीपल कि जैसे Pinterest इज वन फेमस वेबसाइट फॉर सीइंग ऑल सच थिंग्स, कि उस पर आप जो इमेजेस देखते हैं उस इमेज तक पहुंचने का जो रास्ता है वो इतना खूबसूरत नहीं है. हम उन्हें डराते नहीं हैं, बट हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि देयर इज ऑलवेज अ लॉजिक बिहाइंड. इफ आई एम लविंग सम मॉडल डांसिंग ऑन सम पर्टिकुलर सॉन्ग, दैट डजंट मीन कि मैं उन्हीं कपड़ों में खूबसूरत लगूंगी उस डांस को करते हुए. सो सेम फिट्स विद द आर्किटेक्चरल फोटोग्राफ्स. और मुझे लगता है यही मेरा इंस्पिरेशन होता है कि हम ये बताने का कोशिश करें कि सिर्फ एक फ़ोटो को देख के इंस्पायर होना एक अलग चीज़ है
और उस चीज को एक सोच के साथ बनाना बहुत अलग चीज है। जैसे आयुर्वेद है, आयुर्वेद को मैं अपने इंस्पिरेशंस में काउंट करती हूँ मैम। मुझे क्लासिकल म्यूजिक भी पसंद है, तो मैं उसे भी अपने इंस्पिरेशन में काउंट करती हूँ। रियाज के बिना कुछ नहीं होता, और ये आयुर्वेद और क्लासिकल म्यूजिक से अच्छा कुछ कोई नहीं बता सकता। जब आप एक काढ़ा बना रहे हैं तो काढ़े में हर चीज़ का इंग्रेडिएंट जो है उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये क्वांटिटी हमारे फील्ड में भी इम्पॉर्टेंट है। आप किसी घर को कितना मॉडर्न रख रहे हैं, कितना एथिक बना रहे हैं, इस काढ़े को रोज बनाना इज माई इंस्पिरेशन। सो आई जस्ट ट्राई मेकिंग द कन्वर्सेशन फील इंटरेस्टिंग। जिन भी लोगों के लिए हम काम करते हैं, मुझे लगता है कि जब भी वो लोग आए और हमसे मिले तो उनको ऐसा लगे कि ये लोग हमसे होमवर्क के साथ मिल रहे हैं, और उस होमवर्क को करने के लिए आपके पास में बहुत कुछ होता है। So that keeps us inspired and creative. आपका जवाब ही इतना क्रिएटिव था, तो आई एम श्योर प्रथम एक बहुत ही क्रिएटिव वेंचर है। मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि हर फील्ड के अपने कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं, एंड अगर हम उस फील्ड में हैं तो उसको फेस भी करना पड़ता है। बट मैं एक स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहती हूँ, बिकॉज आपका बहुत क्लाइंट ओरिएंटेड सेगमेंट है। क्या क्लाइंट रिलेटेड चैलेंजेस आप फेस करते हैं? मैं बहुत प्रिसीजन के साथ में अगर बोलूँ तो आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज इज वन एक्सपोजर, सेकेंड इज द डिफरेंट माइंडसेट्स। हमारा काम बहुत कुछ एक साइकेट्रिस्ट के जैसा है, रीडिंग डिफरेंट माइंड्स। उनको बुरा लगे बगैर आपको उनके मन को पढ़ना है और उन्हें वो करके देना है जो वो खोज रहे हैं। लाइक अभी हमने पहले किसी और कंसर्न में बात किया था कि हैविंग सो मैनी वेबसाइट्स एंड द सोशल मीडिया ओपन फॉर एवरीवन। आज एक साइट पे मजदूर भी है, उसके पास एक स्मार्टफोन है, ही टाइप्स समथिंग एंड ही सीज अ लिस्ट ऑफ इमेजेस। तो ये बहुत आसान है। तो क्लाइंट्स के मामले में चैलेंज ये होता है कि उनका अपना एक सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, दे आर ऑलरेडी सक्सेसफुल, तो उनमें एक हल्का सा ईगो होता है, जो मैं उनको भी बोलती हूँ ड्यूरिंग डिस्कशन कि सर मुझे आपका ईगो भी सेटिस्फाई करना है विद अ गुड डिजाइन। उन्हें ये ना लगे कि हाँ वी आर ट्राइंग टू सुपर इम्पोज अबव एनी आइडिया जो वो लेके आए हैं मेरे साथ में शेयर करने के लिए। ये रास्ता बहुत मुश्किल होता है। एक तो आसान रास्ता है कि आई सरेंडर, कि ओके सर ये जो आपने इमेज लिया है ऐसा का ऐसा बना देते हैं, which is easy रास्ता at once, but long term में आप फिर finally you will be driven by others भी वो कौन लोग जो आपके पास आ ही इसके लिए रहे हैं कि वो आपकी सुनना चाहते हैं। तो उसके बावजूद उनकी सुनना और उनको मनाना कि वो आपकी सुने, आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज। दैट इज सो मैम, कभी कभार ऐसे होता है, आई एम श्योर आपके पास भी आए होंगे, जहाँ टाइम लिमिट मतलब आइडली उस प्रोजेक्ट को लगना चाहिए 1 साल, पर क्लाइंट का डेडलाइन होता है 6 महीने में कंप्लीट करे। सो ये चैलेंज में कैसे आप हैंडल करते हैं, विच इज क्वाइट ट्रिकी? मैं मजाक में अपनी टीम को कई बार एक चीज़ बोलती हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर यंगस्टर्स। आधे लोग जो हैं वो मैच्योर इन अ वे कि वो अपने एक सेटल उसमें। तो मैं उन्हें एक एग्जांपल देती हूँ कि इमेजिन करो दैट योर बॉयफ्रेंड हैज़ आस्क्ड यू टू रीच एट अ कैफे। उसने आपको 3:30 बजे फ़ोन किया एंड ही इज आस्किंग यू टू रीच बाय 4। आप शहर के दूसरे कोने में, विल यू मिस अपॉन दैट? If you can miss upon that opportunity, then you should miss upon this opportunity. क्योंकि अगर देखा जाए तो in depth ये दोनों same pleasure दे रहे हैं आपको. That something which you love the most is asking you to reach. So your field is again something which you love the most, and of course your lovables. तो अगर आप उस चैलेंज को मीट अप करके कॉफी शॉप पे भागते दौड़ते पहुंचते हो, तो आप प्रोजेक्ट को भी मीट आउट कर सकते हो. सो इट्स जस्ट आई थिंक द वे यू लुक एट इट. अगर वो पागलपन सवाल होगा तो वो प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए कुल मिला के. I think आपका एग्जाम्पल बड़ा अच्छा है. How you balance personal and professional life. That's wonderful. So that's true, ma'am. Yes. Actually, एक चीज़ मैं और बोलती हूँ. I'm sorry, it's not part of your question, but I always say one thing again to my team and my colleagues
कि हम लोगों ने ग्रेजुअली टेंडेंसी अडॉप्ट कर लिया है कहीं ना कहीं कि हम हर उस चीज़ को करना चाहते हैं विच पेज अस ऑफ। हमें हर वो चीज़ अच्छी लगती है जिसमें हमें पैसा मिलता है, हम हर उस चीज़ को करने से बचते हैं जिसमें हमें पैसा नहीं मिलता या हम उसे कम इम्पोर्टेंट काउंट करते हैं। जैसे कि समटाइम्स, नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स, माँ बाप के साथ में बैठना, वाइस वर्सा अपने बच्चों के साथ बैठना, या कुछ देर के लिए सारा काम छोड़ के कुछ गाने सुनना, क्योंकि इन सब में हमें पैसा नहीं मिल रहा, हमें सिर्फ प्लेजर मिल रहा है। और इन्हीं कामों, इन्हीं टाइम को हम खुशी खुशी, कई बार बिना खाना खाए हम किसी साइट पे 7 घंटे खड़े रहते हैं, क्योंकि वहाँ से हमें फेम और पैसा रिसीव हो रहा है। तो आई ऑलवेज से दैट फॉर द टारगेट्स, फॉर द क्लाइंट सेटिस्फैक्शन, इफ यू रियली विश टू अचीव द हैप्पीनेस, एक बार के लिए दिमाग से निकाल दो कि पैसा कितना मिलने वाला है, थिंग्स विल बी रियली डिफरेंट। Yes, absolutely. I think at least in current scenario, happiness and pleasure is what matters more, because we all know that money gets you to the destination, but that's not the end of the destination. Very rightly said. Very rightly said. So अब एक छोटा सा प्रोजेक्ट ओरिएंटेड है, मुश्किल होगा आपके लिए, बट फिर भी मैं जानना चाहती हूँ आपका फेवरेट प्रोजेक्ट कौन सा है अब तक का? 19 years प्रथम has designed such beautiful structures and buildings. आपका फेवरेट कौन सा है? देयर आर मैनी जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो साइज या सब्जेक्ट से बियॉन्ड होते हैं। लाइक आर्टिस्ट हाउस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्रोजेक्ट्स। कुछ रेजिडेंसेज है जो हमने बहुत क्लीन लाइन पे किए हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। एक घर है बहुत खूबसूरत जिसमें हमने एक कोर्टयार्ड डिज़ाइन किया, बट इन सब के ऊपर एक प्रोजेक्ट जो साइज वाइज इनसे बहुत छोटा है बट स्टिल क्लोज टू माई हार्ट इज द वन विच लाइज एट जनाना महल सिटी पैलेस कैंपस। जनाना महल में कुछ आर्ट गैलरीज हैं मैम, उसमें से कुछ आर्ट गैलरीज हमने डिज़ाइन किया फॉर्चुनेटली। हुक्म के साथ में हमें ये काम करने का मौका मिला, और अरविंद सिंह जी मेवाड़ के साथ में काम करना इज़ नॉट सर्विंग हिम बट लर्निंग फ्रॉम हिम, तो उन्होंने हमें चांस दिया। जनाना महल में रॉयल फैमिली के जो पुश्तैनी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका डिस्प्ले है। और वो डिस्प्ले हमने इस तरह से प्लान किया है जिसमें इट इज़ नॉट जस्ट बीइंग केप्ट इन अ स्टैंड, बट उनके पोस्चर्स के साथ में उनको रखा गया है। लाइक फॉर एग्जांपल मुझे सितार ऐसे बजाना है, तो वो जो मॉडल है उस पोजीशन में रख के सितार को डिस्प्ले किया गया है। तो ये प्रोजेक्ट मुझे 2 वजह से बहुत पसंद है। एक तो हुक्म के इतने वास्ट एक्सपीरियंस के साथ में काम करना, और सेकेंडली ये प्रोजेक्ट द हिंदू में फीचर हुआ था, विच वॉज एन ऑनर फॉर अस, क्योंकि ये आज से 10 साल पुरानी बात है। तो उस समय हमारे जैसे लोगों के लिए, क्योंकि तब वी यूज्ड टू बी अ कंपैरेटिवली यंगर फर्म देन टुडे, तो तब ये द हिंदू जैसी प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर में, हाँ, तो दैट इज समथिंग आई लाइक। एंड ऑल्सो बिकॉज हम चाहे कितना भी काम कर लें, वो एक प्रोजेक्ट ऐसा है जिसको रोज कितने सारे लोग देखते होंगे, जो एक आर्टिस्ट के लिए सबसे खूबसूरत फीलिंग होती है कि आपका काम कितने लोग देख रहे हैं, रीच कितनी बड़ी है उसकी। यस मैम, एंड दैट विल बी ऑलवेज देयर, क्लोज टू योर हार्ट। एंड आई थिंक वो मेवाड़ की धरती में अगर आपको एक छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन मिल जाए तो नथिंग लाइक इट, राइट। सो मैम, आई मीन ये मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ और मैं फिर वापस बोलना चाहूँगी कि 19 years इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम। आप you've been in this sector as an interior designer and a well established architect। मैम, कौन सा एक मोमेंट था जब आपको लगा यार you know this is it, I mean I made it, I'm successful, yeah, this is my eureka moment। कौन सा एक ऐसा मोमेंट था? A cute one indeed। आर्टिस्ट हाउस जब बना था तो आर्टिस्ट हाउस की जो सोच थी, वो सोच ये थी कि वी हैव मल्टीपल प्लेसेस टू डाइन, टू गो टू अ डिस्क और टू गो फॉर म्यूजिक पार्टीज, बट एज द नेम सजेस्ट द आर्टिस्ट हाउस, ओपेरा से हमने इसका इंस्पिरेशन लिया था। और हम चाहते थे कि ये एक ऐसा हब बने जहाँ पे हर किस्म के लोगों के लिए परफॉर्मेंसेज हों। तो वो परफॉर्मेंसेज जो हैं वो म्यूजिक बेस्ड हो सकते हैं, तो वो परफॉर्मेंसेज जो हैं स्टोरी टेलिंग सेशंस हो सकते हैं, वो परफॉर्मेंसेज पोएटिक सेशंस हो सकते हैं, और वो परफॉर्मेंसेज स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए हो सकते हैं।
सो एक मूवी आई थी गली बॉय, उससे इंस्पायर होके हमने स्कूल के 5th से 8th स्टैंडर्ड के बच्चों को वहाँ पे परफॉर्म करने के लिए इनवाइट किया. They did perform it, and in the midnight, like around I think 12:30 or 1, I'm receiving a call from a professional friend, and she is feeling very apologetic. I'm so sorry, ma'am, I'm calling you such late hour. I was worried कि all well, इतना late तुमने कॉल किया. उसने बताया कि मेरा जो नेफ्यू है, he wished to talk to you. उसने जिद पकड़ा हुआ है कि जब तक आप मेरी अंजलि मैम से बात नहीं करवाएंगे मैं नहीं सोऊंगा. I literally felt like a star. I know that was a moment, lovely moment, क्योंकि right? बच्चे जो है वो they are innocent ones, और वो जब आपको ऐसे कॉम्प्लीमेंट दे कि talk to me for next 10 minutes, उसने बोला कि आंटी मैंने वहाँ पे गया हूँ, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं, आपने हमारे बच्चों के लिए इतना प्यारा जगह बनाया है, एंड यू नो व्हाट, मैं कल जाके अपने फ्रेंड्स को शो ऑफ करूँगा कि मैंने आपसे बात की है. तो ही मेड मी फील लाइक अ स्टार, राइट. एंड उस दिन फीलिंग हुआ कि एक आर्ट आपको कितना कमाल का फीलिंग दे सकता है. राइट. सो दैट्स माय that was the moment. I really found it. Right, that's a wonderful story. So मैम, मैं अब जानना चाह रही हूँ कि आपका हर आर्किटेक्ट एंड डिज़ाइनर का एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है, आपका क्या है? मैम, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट जो है, लाइक आई सेड दैट आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ एथनिक थ्योरीज एंड एथनिक स्टाइल, एंड आई एम अ प्राउड इंडियन. कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए आई फील बैड, जो भारत में हुआ करती थी और अब नहीं है. नालंदा यूनिवर्सिटी इज सच वन थिंग जो हमने हमेशा हिस्ट्रीज में पढ़ा है, और मेरा आर्किटेक्चर में आने का बहुत बड़ा रीज़न भी पुराने जो सिविलाइजेशंस के लिए जो मेरा अट्रैक्शन था, उसी ने मुझे इस फील्ड में लाया है. आई वुड हैव बीन ऑप्टेड फॉर आर्कियोलॉजी में. So how it is related with your question is, I really wish to create one such university in my lifetime, just like Nalanda University, where architecture helps the culture of that school. You know, architecture need not to be just like creating 50 classrooms, having ACs and you know those so-called facilities and ऐसे bathrooms जो फिनाइल से वाइप हो रहे हैं और बच्चे आपके वहाँ पे जा रहे हैं. मुझे आज भी ऐसा लगता है कि जो गुरुकुल स्टाइल का जो कल्चर है वो आज के सिनेरियो में भी उतना ही प्रैक्टिकल है. ओनली इफ समवन डेयर्स टू यू नो टेक दैट स्टेप. यस. तो आई वुड लव टू डू द आर्किटेक्चर फॉर सच अ फिलोसॉफिकल स्कूल, जहाँ पे उनके रहने की जगहों से लेके उनके पढ़ने की क्लासरूम्स तक वो बिना AC की जगह हो, जहाँ पे वो नेचर के साथ जुड़ के पढ़ें. एंड इट शुड बी वेल इक्विप्ड फॉर द मॉडर्न ट्रेनिंग आइडियाज़. लाइक हम आज प्रोजेक्टर या स्क्रीन्स की बात करते हैं या जो भी हम मॉडर्न एजुकेशन में काउंट करते हैं, इट मस्ट हैव. आई रियली विश इफ आई एम गिवन सच चांस. That's my dream project. I'm sure it will happen soon. Ma'am, thank you so much. It was wonderful talking to you and knowing just the perfect balance between how you can be modern yet very ethnic. So it was wonderful knowing your vision, your mission and your goal towards architecture and life. Thank you. Thank you so much. So आज हमने बात करी with Mrs. Anjali Dubey, the director of Pratham Design Ventures, a successful interior designer and architect. अगर आप ऐसे ही कुछ famous personalities के बारे में और जानना चाहते हैं, so please keep watching Udaipur Colors.